ऊपर चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ऑपरेट होती है, कहाँ बैठकर इसे ड्राइवर ऑपरेट करता है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब इस मशीन के आपको ऊपर लेकर चलते हैं। कई बार क्या होता है कि कमाई के लिए लोग भागते फिरते हैं, उनको समझ ही नहीं जाता कि वो कहाँ चले जाएँ। कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, कुछ लोग अपने गाँव से दूर शहर पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। क्या आपको पता है कि आपके गाँव में भी कमाई की अपार संभावनाएँ हैं, अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो? आज मुझे मौका मिला कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूं जिसके तहत आप अपने गांव में रहकर करोड़पति बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं इसका ही जिक्र इस वीडियो में होगा और जो मैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करने जा रहा हूं, जो जानकारी देने जा रहा हूं, वो देने जा रहा हूं। पीछे मशीन देख रहे हैं, भारी भरकम मशीन। बेसिकली क्या है, ये कंबाइंड हार्वेस्टर है जो कि स्वराज ने लॉन्च की है। नाम इस पर पूरा अंकित है, स्वराज 8200, और ये भारतीय बाजार में एक क्रांति कर चुकी है, खास करके जब बात की जाती है कृषि की। कृषि प्रधान देश है भारत और यहाँ पर किसानों की ज़िंदगी को बदलकर इस मशीन ने रख दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारा स्कोप है क्योंकि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो किसे अफोर्ड करना चाहिए? तो एक किसान जिसके पास 25 एकड़, 20 एकड़, 2 एकड़, छोटे किसान या बड़े किसान, तो अपनी खेती के लिए लोग इसे नहीं खरीदते हैं, बल्कि जिसके पास खेती नहीं है वो भी इसे खरीद कर कमाई करते हैं। तो इसमें क्या कुछ है खास और क्या कुछ लेकर आई है स्वराज, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कमा सकते हैं एक सीजन में अगर इस पर कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कितना करना है इन्वेस्टमेंट और क्या होगी कमाई और क्या कुछ खास है इस मशीन में, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है कौन सा है। तो करतार, प्रीत और विशाल, ये 3 कॉम्पिटिटर, हालांकि ये लोकल प्लेयर्स हैं। और यहाँ पर आपको जो मिलता है 8200 में, ये कुछ खास है क्योंकि ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, ज़्यादा कमाई देकर देने वाला है। और यहाँ पर जिसका जोश आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा किस तरीके से दिया गया है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है पूरा कट्टर, और ये बहुत मतलब अमूमन देखा होगा कि जो फसल काटी जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर डंठल रह जाता है। तो कौन कौन सी फसल काट सकता है ये बता देता हूँ। गेहूँ हो गया, धान की फसल जो कि अभी कटनी शुरू हो जाएगी, इसके अलावा मूंग और सोयाबीन, इन जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। सीजन में ये गाड़ी जबरदस्त कमाई करके दे सकती है। ये कहाँ से बता सकता हूँ, तो एक भाई साहब जो इसको चलाते थे, जो इसके पहले वाली मशीन थी, इसके पहले जो ये लोग बेच रहे थे स्वराज में, वहाँ पर उन्होंने बताया, जिक्र किया था, लगभग 50 लाख रुपए सालाना किया था उन्होंने। मतलब उनका जो आरओआई था, मशीन की कीमत लगभग 26 से 28 लाख रुपए के आसपास होती है। तो वहाँ पर जो उनका जो आरओआई था ना, एक ही साल में आ गया। डिपेंड करता है कि आप कितना इससे चलाकर कमाने वाले हैं और आपको कितना काम मिलेगा। अगर आपके आसपास ऐसी मशीनें नहीं हैं, क्योंकि पंजाब, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सारी मशीनें पंजाब से जाती हैं, वहाँ बहुत कम लोग हैं जो इसे ओन करते हैं। ऐसे में आपके लिए कमाई की संभावनाएं वहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं जहाँ पर इस तरह की मशीनें नज़र नहीं आती हैं। आम लोग क्या करते हैं, भैया अकेले भिड़के काट रहे हैं, कितना काट डालेंगे गेहूं एक दिन में। ये इससे क्या होता है कि 1 घंटे में लगभग 1.5 एकड़ की फसल ये काट देता है। और 1 घंटे में जो इसकी खपत आती है डीजल पर, अगर आप इसे चला रहे हैं तो 6 से 8 लीटर के आसपास की खपत होती है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो बेहद खास हैं। तो इस मशीन को और थोड़ा करीब से जानते हैं और देखते हैं। तो ये हो गया आपका कटर। तो इसमें कम से कम ऊंचाई छोड़ता है, जिससे आप आराम से डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंज होता है, क्योंकि भूसा तो ये भी नहीं निकालती मशीन, ऐसे भूसे वाला तो भूल जाइए यहाँ पर, लेकिन गेहूँ पूरा का पूरा स्टोर कर देती है। तो इसका बिड्थ अगर देखेंगे तो कंपटीशन के हिसाब से, अगर आप जब इससे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मुझे मौका मिलेगा तो वहाँ पर इसे चला के भी, जहाँ पर इसका काम हो रहा होगा, तो वहाँ जाके इसका एक बार आपको फंक्शन दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है। क्योंकि अभी ये लॉन्च हुई है तो अभी बहुत कुछ इसे अपनी कहानी कहनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके का रिसर्च इन लोगों ने किया है, इनका दावा है कि ये बेहद अच्छी कमाई करवा के दे सकती है। और यहाँ पर आपको पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पर इसका पूरा गियर दिया गया है जो ऊपर से ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बनाया गया पूरा सिस्टम। पहले दूसरे तरीके से होता था, लेकिन अब ये वाला तरीका इन्होंने अपना लिया है। और जब ये रोड पर चल रही होती है ना, तो ये पूरा जो आप कटर देख रहे हैं, इतना बड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है, इसे क्या है, पीछे एक
ट्रॉली रखी गई, इसे बोलते हैं रेस्ट एरिया, तो उस पर लाद देते हैं तो ऐसे 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 में लद जाता है, तो जगह कम लेता है। और जब गाड़ी चल रही होती है, रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, दूर दूर तक जाती है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए कुछ और मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके साइड में चलते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो लिंकेज बेल्ट कहाँ सारे दिए गए हैं, तो देखिए इसमें बेल्ट ही बेल्ट आपको नजर आने वाले, काफी हैवी है, बट चलो करते हैं इसे। ये थोड़ा नीचे किया, ये यहाँ पर आके रुक गया। तो देखिए सारे फंक्शन जिस तरीके से चलते हैं, इंजन इसका ऊपर रखा गया, बाद में दिखाऊंगा। तो ये सारे लिंकेज बेल्ट हैं जो पूरा ऑपरेशन में मदद करते हैं, सारा आप देख लीजिए। तो कोई टैंक से जुड़ा हुआ है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम दिया गया है। बारिश वारिश होगी, जैसे बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मैं इसके नीचे खड़ा हो गया हूँ और ये काफ़ी अच्छे से आपको देखने में आएगा। ये टेक्निक आप अच्छे से तब समझ सकते हैं जब इस मशीन को खरीदेंगे, ऑपरेट करेंगे या ऑपरेट करवा रहे होंगे। इसका ऑपरेटर, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए ऑपरेटर। पर स्वराज क्या करती है, यहाँ के जो डीलर्स हैं स्वराज के, उनका कहना है कि वो हेल्प करते हैं आपको ऑपरेटर भी तलाश कर देने में। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और मुझे लगता है अगर ऐसी चीज़ें बनती हैं, एक इकोसिस्टम बनता है, तो ऐसी मशीनों का चलन भारत में और तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा पीछे और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और इसके बाद में फिर आपको ऊपर लेके चलते हैं, वहाँ का ऑपरेशन समझाते हैं, किस तरीके से इसका इंजन है और क्या वो पावर आउटपुट देता है। लेकिन चलते चलते आपको बता देता हूँ, 245 लीटर का इसका डीजल टैंक है यहाँ पर जो दिया गया है। तो ऑपरेशन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने घंटे ये चल सकती है। और 2500 किलो का इसका पूरा अनाज का टैंक यहाँ पर है। जब ये चलना शुरू करेगी, फसल काटना शुरू करेगी, तो 2500 किलो इसमें अनाज स्टोर हो सकता है। और उसे निकालने के लिए सिस्टम दिया गया है। यहाँ से जब स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे ट्रॉली लगेगी और आपके घर में अन्न पहुँच जाएगा। तो अन्न देवता इससे खुश हो जाएगा और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ये मशीन है, तो यहाँ पर आप ये उम्मीद ना करिए कि मैं आपको दिखाऊं कि कितना पावर आउटपुट देगी, कितना तेज भाग सकती है। उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि किस तरीके से ये अपना काम करती है। किस लिए दिया गया है कि भैया फसल को आपके घर में बिना किसी दिक्कत के पहुंचा दे, और बहुत आराम से पहुंचाती है। कैसे, तो आपको प्रोसेस दिखाते हैं। जो देख रहे हैं पूरा ये कैनोपी टाइप का, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा छुपा हुआ सिस्टम है, जादुई सिस्टम आपको दिखाता हूँ, जहाँ से पूरा मैकेनिज्म काम करता है। कैसे, तो इसके अंदर चलता हूँ मैं, आइए। तो यहाँ पर जब इसके अंदर आप आ जाएंगे ना, तो देखिए क्या सिस्टम बना हुआ है। तो ये ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टॉकर है, यानी कि जो फसल से बच जाता है, जो गंदा भूसा वगैरह होता है, तो ये यहाँ से स्टॉकर के जरिए बाहर चला जाता है। जो आपकी क्रॉप होती है वो यहाँ पर आके प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आपको उसके लिए बाहर चलना पड़ेगा। आप बाहर आइए, दिखाता हूँ क्या होता है। और यहाँ से जब भी प्रोसेस हो जाता है तो देखिए एलिवेटर दिए गए, ये वाला देख रहे हैं छोटे वाला। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो साफ फसल होती है इसे टैंक में स्टोर करने के लिए ऊपर भेज देती है। और दूसरा जो एलिवेटर यहाँ पर दिया गया है, ये वाला जो देख रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ फसल पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो वो इसमें आ जाती है और दोबारा शुद्ध होने के लिए उस जगह पे चली जाती है, फिर एलिवेटर के जरिए वो भी टैंक में पहुंच जाती है। तो पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है और यहाँ पर ऐसे दिया गया है। और अगर आपको झांकना है, ताकना है उसे, क्योंकि इतनी ऊंची मशीन है, अगर इसको आप भेजना चाहें, अगर जब जाती है फसल काटने के लिए तो चल के जाती है, 30-35 की स्पीड में ये चलती है, और बहुत सारे रुपए लगते हैं इसको चलाकर वहाँ तक पहुँचाने में, जब हज़ारों किलोमीटर चल के पहुँचती है आपकी फसल काटने। लेकिन इसका सिस्टम ऐसे है, क्योंकि ये आपके ट्रोला वगैरह पे लद के नहीं जा सकती है। 13 फीट हाइट की ये पूरी मशीन है और 17 फीट के आसपास शायद अलाउ होता है इंडियन रोड पर। तो ये पूरा सिस्टम दिया गया है। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ऑपरेट होती है, कहाँ बैठकर इसे ड्राइवर ऑपरेट करता है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इस मशीन के आपको ऊपर लेकर चलते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इसके ऊपर, दिखाते हैं क्या चीज़ दी गई है। जब चढ़ रहा हूँ तो देखिए ये इसका डीजल टैंक है, 245 लीटर, याद रखिएगा। और ऊपर आना आराम से चढ़िएगा, जैसे छत पे चढ़ते हैं मतलब। और यहाँ पर आके ना मुझे पूरी दुनिया नज़र आ गई है और यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस मशीन का पूरा इंजन वगैरह। और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर सिस्टम दिया गया है और सब कुछ आप चढ़ने के लिए स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, चढ़ के आप देख सकते हैं। तो अब आइए आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है। तो पर्यावरण मायने रखता है और जो इंजन दिया गया है ये BS4 इंजन है। इसके पहले वाले इंजन से एकदम अलग है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। कैसे आप देख सकते हैं, पूरा इंजन 110 HP का इसमें इंजन मिलता है। इसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, यूरिया टैंक अलग से दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम, अब ये जब चलेगा ना तो काम तो ज़्यादा करेगा लेकिन माइलेज और कमाई आपकी बढ़ा देगा। और पूरा इंजन का पूरा सिस्टम यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये दिया गया है। तो मशीनों का इंजन, मतलब जब ट्रैक्टर की बात करते हैं तो मशीनें अलग होती हैं, उनका इंजन अलग होता है। और उसको देखने के लिए जैसे छत के आसमान के ऊपर चढ़ के, मतलब पहली बार आपको दिखा रहा हूँ कि जो रूफ टॉप इंजन यहाँ पर लगाया गया है, तो यही सारी की सारी भूमिका अदा करता है। और 1 घंटे में 6 से 8 लीटर डीजल ये खाता है। लेकिन जब कमाई कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कमाई का हाँ जरूरी है जिक्र करना, अगर
शहरों शहरों की बात करेंगे, गांव गांव की, अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से इसका रेट फिक्स करते हैं, जिसके ऑनर होते हैं। तो कुछ लोग एकड़ में काटते हैं और कुछ लोग घंटों में काटते हैं। तो हर जगह का रेट डिफरेंस हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे आपको पता है, आपने कभी इससे काम करवाया है, गेहूं कटवाया है, तो कमेंट करके बताएं कि आपने कितना रुपया दिया था, 1 घंटे का या फिर 1 एकड़ का, जब अपने गेहूं का या धान का फसल कटवाया था। तो स्वराज के इस कंबाइंड हार्वेस्टर में क्या कुछ नया मिलता है, क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो दिखाता हूं। तो देखिए, कार जैसा ऑपरेशन है पूरा। जैसे आप कार चलाते हैं तो यहाँ से आपका एक क्लच हो गया इस तरफ पे, और यहाँ से आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, दबाइए और देखिए स्टीयरिंग कैसे आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। पूरा सिस्टम यहाँ पर इस तरह से चलता है। और यहाँ पर फुट एक्सीलरेटर यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर भी आरपीएम लीवर दिए गए हैं, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं क्रॉप के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। इस मीटर पे आपको स्पीड वगैरह पता चल जाएगी, देखिए यहाँ पर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर जो इसका एड ब्लू लगता है, जो यूरिया दिया गया है, उसका लेबल यहाँ से पता चलता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 75% दिया गया है। फ्यूल कितना है इस पर दिख जाएगा, और बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आती रहेंगी जब इसको देखेंगे। आरपीएम मीटर अलग से यहाँ पर दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो इसके ऑपरेशन में काम आता है यहाँ पर दिया गया है। और पूरी, क्योंकि इसमें इतने चीज़ें हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो ये रहा कॉन्क्लेव एडजस्टर लीवर यहाँ पर दिया गया है, और ये आपको थ्रेशर क्लच लीवर इस जगह पर मिलता है, और पूरा ऐसे सिस्टम दिया गया है। अगर आप समझें कि समझना चाहें उनको लिए, जिनको ऑपरेट नहीं करना है बट इसे समझना है, तो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने बता दी हैं। लेकिन ऑपरेटर जानता है, क्योंकि इसके ऑपरेटर अलग होते हैं जिनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और वही जाके आपको कमाई दे सकते हैं, कमवा के दे सकते हैं फसल जब काटने की बारी आती है। और क्या क्या चीज़ें मिलती है, देखिए यहाँ पर छोटा मोटा सामान, पानी का व्यवस्था बनाया गया है, उनको मगों की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर रख लेंगे। और दोनों तरफ आपको साइड व्यू मिरर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छी मिल जाती है। कैनोपी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैनोपी। तो ये कैनोपी फाइबर की है। तो फायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है, जब फसल काट रहे होते हैं, ये ऊंची मशीन है, कई बार बिजली के तार के संपर्क में आके बहुत सारी घटनाएं घटती हैं कि इसमें करंट दौड़ जाता है, तो इससे नहीं दौड़ेगा। और जो छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, इस पर भी आपको प्लास्टिक का वो मिल जाएगा, जिससे करंट आने के चांसेस इस पर ना रहें। तो ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। इस तरफ आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाने की व्यवस्था दे दी गई है। और यहाँ पीछे से अगर आप देखेंगे, सारी मतलब एक नया कोशिश किया गया है, जिससे जो ऑपरेट कर रहा हो इसे अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करे। तो ये ऐसी मशीन है जो सुरक्षित भी है, सेफ भी है, और आपको बढ़िया कमाई करवा के दे सकती है। एक चीज़ ये क्लियर हो चुका है इससे। तो अब आपको दिखाते हैं इस मशीन का टायर, और यहाँ पर 18.4 का टायर दिया गया है, और ये दोनों कंडीशन में बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ा मिलेगा, उस साइड में आपको छोटा, जैसे ट्रैक्टर में टायर होते हैं, कुछ उस तरीके का टायर आपको मिलने वाला है। और ये दोनों कंडीशन में अच्छे से काम कर देते हैं। लेकिन जब ये धान की कटाई कर रहे हो और वहाँ पर खेती में पानी भरा हो फसल में, तो उसके लिए चार्जेस भी अलग चार्ज करते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा इनकी खपत आती है। लेकिन जब सूखे में चलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गेहूं की कटाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है धान की कटाई में, अगर फसल पानी में पड़ी हुई है, वहाँ पे कटाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका खर्चा भी बढ़ने वाला है। मतलब साफ है, आपकी कमाई बढ़ जाएगी। तो इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है कि अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपना रोजगार अपनाना चाहते हैं, कुछ काम करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो आपको गांव से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस की पूरी मदद आपको स्वराज की तरफ से मिल जाएगी। डीलरशिप बैठे हैं, वो पूरा हेल्प करके देते हैं, और ये मशीन आपको लाखों करोड़ों कमा सकती है, ये तो क्लियर है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है। अगर आपके पास ये मशीन है, आप कुछ कमाई कर रहे हैं, मैं चाहता हूं जो हमारे और दर्शक हैं कमेंट करके उनको मोटिवेट करके बताएं क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और स्वराज की ये नई मशीन कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में।